अनम्यूट था। हाँ, तो चलिए अब मीटिंग शुरू कर देते हैं। हाँ हाँ, आप देखिए, आप आवाज आ रहा है तो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है एक्सक्यूज। एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं हम लोग? कलीम भाई की टीम का असल में मीटिंग था, जिसमें हम लोगों को कलीम भाई के जो टीम का परफॉर्मेंस है या कलीम भाई के जो लोग हैं वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं वो जानना था। मेरे टीम का तो ये मीटिंग है भी नहीं, तो कलीम भाई की टीम में जो भी लोग हैं इस वीडियो को जो अभी देखेंगे या बाद में रिकॉर्डिंग में देखेंगे, किसी भी तरह से देखें, लाइव देखें, वो इस बारे में सोचे जरा से। मीटिंग शुरू करने से पहले बोल देते हैं कि कोई भी लोग जब काम नहीं कर रहे होते हैं और उनको मीटिंग में बुलाया जाता है तो मीटिंग उनके लिए काफी बर्डन होता है, और मीटिंग में कही जाने वाली बात भी उनके लिए बहुत ज्यादा बुरा होता है, हार्मफुल होता है। तो पहले जो है डिस्क्लेमर दे दिया जाता है कि बहुत सारी बात ऐसी बोली जाएगी जो आपको बुरा लगेगा। तो बुरा लगे तो बुरा लगे, कोई कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो काम करते हैं उनको कोई भी बात बुरा नहीं लगता है, और जो काम नहीं करते हैं उनको हर प्रोडक्टिव बात भी बुरा लगता है। तो इसीलिए आप पहले समझ लीजिए कि जो ऑनलाइन देख रहे हैं और जो ऑफलाइन देख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे सामने बैठे हैं उनको भी वही कहूंगा, और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी वही कहूंगा, कलीम भाई की टीम का, कि एक्सक्यूज क्या है आपका। ज्यादातर लोगों का एक्सक्यूज क्या था कि जॉब है, काम है, टाइम नहीं मिलता है, इस तरह का एक्सक्यूजेस था। हम लोगों को एक बहुत अच्छा मौका मिला था लॉकडाउन। अब लॉकडाउन में जो बिजनेस को डेवलप कर सकते थे उन लोगों ने कर लिया, जो नहीं कर सकते थे उन्होंने फिर वापस से उसी का रास्ता अपनाया। वो रास्ता था एक्सक्यूज। क्या एक्सक्यूज? कहाँ बेचेंगे, क्या बेचेंगे, लॉकडाउन है, ये है, वो है। अब लोग फिजिकल आते तो हम दिखाते हैं, और जिनको देखने का मतलब इच्छा है वो आए। हम कल स्पेशली रात जाग करके सारा फाइल मेंटेन किए, और मार्च 2020 से लेकर के अभी चल रहा है जून, तो मई 2021 तक हम कितना ऑनलाइन से परचेज किए उसका सारा बिल हम इकट्ठा किए, और लाखों रुपए का माल हम परचेज किए। तो सवाल यह है कि हम परचेज किए क्यों जब बिक ही नहीं रहा था। तो मार्च में जब पहली बार कंपनी अनाउंस किया कि अब ऐप पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, तो जैसे ही अनाउंस हुआ कि ऐप पे प्रोडक्ट मिल जाएगा, बस हम लोग जो है लग गया। और उसके बाद से प्रॉफिट का ये खेल चल रहा है, क्योंकि ऐप पे अगर आप लोगों को मैसेज जाता होगा तो आप लोग जानते होंगे कि ऐप पे लगभग कंपनी जो है हर महीने 2000, 4000, 5000 रुपए का क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फ्री दे रही है। और जब इतना प्रोडक्ट कंपनी फ्री देगी तो जाहिर बात है प्रोडक्ट फ्री देगी, तो इस ऑफर का बेनिफिट अगर कोई नहीं उठा रहा है तो इससे बड़ा बेवकूफ़ी नहीं हो सकता है, क्योंकि इस तरह के ऑफर नॉर्मल टाइम में तो नहीं मिलता। ठीक है, ये ऑफर हम लोगों को इसी टाइम में मिल रहा है। बहुत शॉर्ट और सिंपल करना है, इसीलिए हम बताते हैं एक्सक्यूज वाले आदमी ना बने। एक्सक्यूज दे करके कुछ नहीं होने वाला है, करना है या नहीं करना है। अब उसका दो रास्ता आप लोगों को हम बता देते हैं। रेड से अगर दिख रहा हो तो आप साफ देखिएगा, दो रास्ता है केलिंग में ज्वाइनिंग करने के बाद या किसी भी नेटवर्क कंपनी में जुड़ने के बाद, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नेटवर्क में जोड़ने वाले जो लोग होते हैं वो उनका साथी, दोस्त, रिलेटिव, रिश्तेदार होता है। अननोन भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं वो रिलेटिव, रिश्तेदार, दोस्त, फ्रेंड होते हैं। तो आइदर या तो आप डू करिए, दूसरा ऑप्शन होता है लेट डू। या तो आप करिए या करने दीजिए। अब भैया आप कहाँ किसी को रोक रहे हैं करने से? आपका दिमाग में सवाल आएगा, बिल्कुल आप रोक रहे हैं। अगर आपको करना ही नहीं था तो आपको जुड़ना भी नहीं था। अगर आप जुड़ गए हैं और आप करने का इरादा रखते हैं, जुड़ गए हैं और करने का इरादा रखते हैं, तो इतना डिले क्यों? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीना डिले हो सकता है। हम जो लोगों को जानते हैं कलीम भाई की टीम में 2-2 साल हो गए हैं, अभी तक मुहूर्त रखा जा रहा है। तो कब तक मुहूर्त रखिएगा? लेट डू का फॉर्मूला सिंपल ये बोलता है कि आप कलीम भाई का हेल्प कीजिए। हम समझ गए कि आप अपने जॉब में, अपने काम में बहुत एक्सपर्ट हैं, आपके पास पैसे का कोई शॉर्टेज नहीं है, आपको नेटवर्क करने का भी कोई शौक नहीं है। तो जब शौक नहीं है तो डू वाला मामला तो आता ही नहीं है, क्रॉस कोई जबरदस्ती वाला काम ही नहीं है। ये जो एक सिनेरियो बना दिया है कि नेटवर्क मार्केटिंग किसी को, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनसे हम मिले हैं, तो वो लोग हमको ये कंसेप्ट देते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर किसी को इनवाइट कर दिया मतलब उससे अब फ्रेंडशिप टूट जाएगा। एक ज्वाइनिंग हुआ था मेरा
टीचर थे, सेंट थॉमस चर्च में स्कूल टीचर थे, बहुत एक्साइटेड होकर ज्वाइनिंग किया, लेकिन उनके दिमाग में ये फितूर था, ये फितूर ज्वाइनिंग के बाद भी नहीं निकला। नतीजा ये हुआ कि हम उनको फॉलो अप करना ही छोड़ दिए, लॉकडाउन में ही ज्वाइनिंग कराया था। फितूर यही है कि किसी भी दोस्त को, रिलेटिव को, रिश्तेदार को अगर हम इन्वाइट कर दें तो मेरा कॉल लेना बंद कर देता है। बेवकूफ लोग होते हैं, जिसको बोलते हैं कुवाड लोग जो होते हैं, बुज़दिल लोग होते हैं, वो कॉल लेना बंद कर देंगे। आपको तरीका अगर आएगा ना तो ये सब प्रोसेस में जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। रिलेशनशिप, दोस्ती अपनी जगह पर है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड है जो के लिंक नहीं करते हैं, बहुत बोला, बहुत समझाया, बहुत कुछ किया, नहीं करते, लेकिन उनसे मेरा रिलेशनशिप कभी भी कुछ ये नहीं हुआ है। इसीलिए कि जब हम मीटिंग करते हैं तो मीटिंग में पहले बता देते हैं हम आपके हैं अपलाइन, और जब बाहर मिलते हैं, जब घूमने निकलते हैं, ठीक है, जब मस्जिदों में मिलते हैं, जब कहीं और मिलते हैं, तब वो है मेरे दोस्त। तो दो रोल को आपको कैटेगराइज करना होगा। इससे अगर आप कैटेगराइज कर लेंगे तो आप किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं और आपका रिलेशनशिप बर्डन भी नहीं होगा। लेकिन आपको काम करने आना चाहिए, इसीलिए बोला डू और लेट डू, करने दीजिए ना। तो आप कलीम भाई की मदद कीजिए। आप जुड़े क्यों थे? बहुत सारे लोग एहसान जताने के लिए बोलते हैं, भाई तुम बोले थे तो जुड़ गए, आपने बोला तो जुड़ गए। भैया जुड़ने से थोड़े ना फायदा होने वाला था, जुड़ने से थोड़े ना कलीम भाई करोड़ों एम्बेसडर बन जाएंगे या कलीम भाई के लाखों का चेक आने लगेगा। आप लेट डू, कलीम भाई का मदद कीजिए। अब मदद आप कई तरीकों से कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब आपका प्रोफेशन और चॉइस आपको जो अलाउ करता है। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आइए 400 बीबी कीजिए, कुछ ज्वाइनिंग्स लाइए, छोटे मोटे मीटिंग्स होते हैं उसको अटेंड कीजिए, और हमारा 72 आवर्स के ऊपर एक वीडियो बनना हुआ उसको देखिए। देख करके आप सीखिए कि कैसे आप सिर्फ महीने में 72 घंटे भी के लिंक को दे करके अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं और कलीम भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप एक्टिवली नहीं, रेफरल के सिस्टम से काम कीजिए ना। कस्टमर हो, ज्वाइनिंग हो, कुछ भी हो, आप सारा बर्डन डाल दीजिए कलीम भाई के ऊपर में कि भैया हमसे नहीं होगा या हम नहीं करेंगे, या जो आपके दिल में बोल दीजिए ना कि भैया ये सब काम में पैसा ऐसा आता नहीं है, तुम हमको करके दिखाओ। क्योंकि ज्यादातर लोग ज्वाइनिंग करने के बाद उनका दिमाग में यही होता है, लेकिन हिम्मत नहीं होता है कि बोलते हैं कि तुम करके दिखाओ। तो कलीम भाई से मत बोलिए, आइए मेरा चेक देख लीजिए, इनकम देख लीजिए, मेरा भी घर चल रहा है भाई। बहुत सारे लोग लॉकडाउन में आलू प्याज बेचने लगे, हम लोगों ने आलू प्याज बेचना पड़ा, ना जॉब चेंज करना पड़ा, ना काम चेंज करना पड़ा, हम लोग अभी भी नेटवर्किंग कर रहे हैं। कोई भी आकर के देख ले, मेरा फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम स्केलिंग की है और कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अभी नहीं है। हालांकि हम सेकंड सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में हैं, हम चाहते हैं कि हम और भी सारा इनकम करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है, ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट का मेरा पूरा टाइम अब बच रहा है। जो मीटिंग हमको सॉल्टलेक आने और जाने में, आज ही हम सॉल्टलेक ऑफिस गए थे, तो प्रोडक्ट लेने और लाने में मेरा पूरा आधा दिन चला गया, सेक्टर 5 आने जाने में। तब एहसास हुआ कि कुरियर से जो प्रोडक्ट मिल रहा है कितना आसानी से हम लोगों को मिल जा रहा है, कोई भी टाइम का ये नहीं हो रहा। तो प्रोडक्ट लाने का टाइम माइनस, कस्टमर डीलिंग भी ऑनलाइन माइनस, मीटिंग जो है, सेमिनार जो है सॉल्टलेक में हुआ करता था, हॉल में हुआ करता था, वो टाइम माइनस। तो ये सब टाइम तो बच गया है। उल्टा अब नेटवर्कर के लिए आसानी हो गया, वो चाहे तो दूसरे जगह भी आप टाइम दे सकते हैं, क्योंकि जूम के जरिए, यूट्यूब के जरिए हम लोग क्या है मिलकर काम कर ले रहे हैं। तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, जो हम पहला पॉइंट दिए हैं कि कब तक एक्सक्यूज देते रहिएगा, रास्ता निकालिए। रास्ता हम आपको पहले ही बता दिए, 2 रास्ता है आपके पास, या तो करिए या तो करने दीजिए। आप अगर नहीं करना चाहते हैं तो हम भी नहीं चाहते कि आप करिए, क्योंकि जो काम मन से होता है वही काम अच्छा से होता है। अगर आपका मन नहीं है तो जब तक मन ना आ जाए, कम से कम आपके मन के इंतजार में हम 10 साल वेट ना करता रहे। आपने जिस दावा से ज्वाइनिंग किया था कि नहीं हमको कलीम भाई का हेल्प करना है, हो सकता है वो दावा दिल में रहा हो। तो अगर आपको मदद करना तो आइए ना, मदद कीजिए ना। 1.5 साल 2 साल हो गया, अभी तक आप मदद नहीं कर रहे। दूसरा हम लोगों को आज देखना होगा, पैंडेमिक में जो है योर लाइफ स्टाइल एंड माई लाइफ स्टाइल। जाहिर बात है ना, हम लीडर है, हम आप लोगों को मीटिंग करके बता रहे हैं, तो हम रोल मॉडल है कि नहीं? मेरा लाइफ स्टाइल हम जो बता रहे हैं वो है कि नहीं, कि हम इसी तरह जो है ये कर रहे हैं। अब आपके अपलाइन तो कलीम भाई है भाई, तो आप कलीम भाई से ही कांटेक्ट करके पूछिए कि लॉकडाउन के बाद हम ट्रिप किए कि नहीं, लॉकडाउन में क्या हम आगरा गए कि नहीं, या लॉकडाउन में मेरा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हुआ, मेरे वाइफ का ऑपरेशन हुआ, क्या उसमें लाखों रुपए हम खर्च किए कि नहीं किए। तो मेरा तो कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, बल्कि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन आने के बाद अपॉर्चुनिटी और बढ़ गया है।
धोखा कौन दे रहा है? धोखा डाउनलाइंस लोग दे रहे हैं। आप लोग सबसे बड़े धोखेबाज है, चाहे कलीम भाई हो और चाहे उनके नीचे का डाउनलाइन हो, सब धोखेबाज थे। क्योंकि हम आज कैलकुलेट कर रहे थे और अपने दोस्त को बोल रहे थे कि मेरे टीम में लगभग 200 लोग हैं जिनसे एक्टिवली बात किया जा सकता है और ज्वाइनिंग है उनका। ये 200 लोग अगर इसी महीना 400 बीवी करते हैं, सिर्फ 13,000 रुपए का सेल्स देते हैं अपने आईडी पे, तो मेरा इस महीने का चेक लाख रुपए के ऊपर होगा। तो धोखा कौन दे रहा है? हम तो इस उम्मीद के साथ लाए थे, आपसे कितना बड़ा हम बिजनेस मांग रहे हैं, 400 बीवी। वो 400 बीवी कैसे करना है, कैसे होगा, वो भी हम बताएंगे, वो भी हम सिखाएंगे, वो भी हम हेल्प करेंगे। उसके बावजूद भी आप यहाँ क्या हो गया, दिमाग में सेल्फिशनेस आ गया। हम 400 करेंगे तो हम तो 15,000 रुपया कमाएंगे, वो बेटा 1 लाख रुपया कैसे कमा लेगा? तो भैया ये 1 लाख रुपया अगर कमा सकता है तो आप लीडरशिप का फॉर्मूला नहीं जानते हैं। लीडरशिप का फॉर्मूला क्या है? एक मीटिंग में हम आप लोगों को बताए थे, अगर आप लोगों को याद होगा तो यूट्यूब की मीटिंग में लीडरशिप का फॉर्मूला है कि इफ यू कैन नॉट बिकम अ लीडर, बी अ किंग मेकर। बोला जाता ना, इफ यू कैन नॉट बिकम अ किंग, बी अ किंग मेकर। इसका मामला क्या होता है? अमित शाह जी, बीजेपी को अगर आप लोग फॉलो करते होंगे तो अमित शाह जी पहले 5 साल में कुछ नहीं, क्या है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। दूसरा 5 साल डायरेक्ट कहां आ गया भाई? पूरा कैबिनेट मिनिस्टर में घुस गया और ऐसा मिनिस्ट्री लिया है जिससे पूरा मुल्क को चला रहा, पूरा मुल्क का सिक्योरिटी उसके हाथ में आ गया है। तो कितना दिमाग है आप देखिए कि पहले आप क्या बनिए। आज जो आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी क्या बहुत बड़ा लीडर है? नहीं, बीजेपी में उससे बड़े बड़े लीडर है, उससे पढ़े लिखे लीडर है। ये अरुण जेटली जो चला गया पिछले साल, मर गया, ये अरुण जेटली से बड़ा लीडर है नरेंद्र मोदी? नहीं। लेकिन अरुण जेटली को पता है कि हम जो है किंग नहीं बन सकते हैं। तो बेवकूफ लोग होते हैं जो लात मार के बोलते हैं हम तेको भी किंग बनने नहीं देंगे। चालाक लोग होते हैं कि भैया तू हम किंग मेकर बन जाते हैं, हमको फाइनेंस मिनिस्टर बना दे। अब इतिहास जब तक रहेगा, अरुण जेटली क्या रहेगा? देश का फाइनेंस मिनिस्टर। इतना बड़ा लॉयर, इतना बड़ा फाइनेंस के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी रखने वाला आदमी, क्या वो देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक था या नरेंद्र मोदी? लेकिन पॉलिटिक्स को अगर आप समझेंगे तो हमेशा याद रखिए, इफ यू कैन नॉट बिकम अ किंग, बी अ किंग मेकर। किंग मेकर बनिए, किंग मेकर बनेगा। सब किंग नहीं बन सकता है। जैक मा का अगर आपने एक स्टोरी सुना होगा तो जैक मा ने बोला था, परफेक्शन के लिए मत भागिए, इसलिए कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल एक आदमी ही जीतता है, बाकी सब लोग पीछे रह जाते हैं। तो परफेक्शन के पीछे भागिएगा तो एक ही आदमी तो गोल्ड मेडल जीत सकता है। आपके टीम में जो है, अगर आप परफेक्शन के पीछे भागिएगा तो नहीं हो सकता है। तो सिंपल फॉर्मूला है, योर लाइफस्टाइल और माय लाइफस्टाइल। आइए अपने लाइफस्टाइल से मेरे लाइफस्टाइल को 2020 के मार्च से लेकर अभी तक कवर कीजिए। मेरा डायरी में एक एक दिन का एक्सपेंस जो है मेंटेन है। तो मेरा 1 साल में 2020 में क्या एक्सपेंस हुआ, 2019 में क्या एक्सपेंस हुआ, 2018 में क्या एक्सपेंस हुआ और 2021 के मई महीने तक क्या एक्सपेंस लिखा हुआ है। आप अपना एक्सपेंस लेकर के आइए और हमको दिखाइए, तब पता चलेगा कि आपके लाइफस्टाइल में क्या फर्क है। लॉकडाउन ने, कोरोना वायरस ने आपके लाइफस्टाइल में फर्क ला दिया, मेरे लाइफस्टाइल में फर्क नहीं लाया। यही सबसे बड़ा जीत है पेंडेमिक में, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं, बड़ी बोली बोलने की बात नहीं है। मामला ये है कि ये इसमें अपने आप को सर्वाइवल करने का टाइम है। हम सब डाउनलाइन को इसलिए सर्वाइवल कीजिए। हम बचेंगे तो बहुत पैसा कमा लेंगे, हम ही नहीं बचेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? तो लाइफस्टाइल देखिए अपना और अपने अपलाइन का, नेटवर्कर्स का, बिजनेसमैन का। अगर उनका लाइफस्टाइल आपके लाइफस्टाइल से अच्छा है तो अब जो मार्च महीना है, जो हम अभी बताएं आपको, मार्च महीना से मई 2021 हर महीना मेरा परचेस हुआ है। हर महीना हमने 400 बीबी किया है। अब एवरेज जो है कंपनी 5,000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री देता है और 400 बीबी करने पे ऐप के ऑफर से एक आदमी कम से कम 15,000 रुपया महीने का कमा लेता है। चलिए आपके हिसाब से चलते हैं, मैंने तो कमाया इससे ज्यादा है, लेकिन अगर हम 15,000 रुपया महीना भी कमाए हैं हर महीना 400 बीबी करके, तो हम विनर हैं या आप विनर हैं? आप घर में बैठे हुए कुछ भी नहीं कर रहे। हो सकता है बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम है, जॉब कर ले रहे, काम कर ले रहे, लेकिन वो बात की बात है, याद रखिए वो बात की बात है। एक्स्ट्रा आपने क्या किया जो बर्डन हुआ है? हम अभी भी कुछ काम ढूंढ रहे हैं, हम अभी भी कुछ करना चाहते हैं, हम केलिंग के बिजनेस को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जो हम लोग पीछे चले गए, कितना पीछे चले गए हैं हम लोग? पहले तो हम लोग पीछे चल ही रहे थे पर्सनल लेवल पे 2 साल 3 साल 4 साल, कोरोना वायरस आकर के तो पूरे देश को ही 2 साल पीछे कर दिया। तो आपको आगे अगर निकलना है, लाइफस्टाइल जो है कंपेयर कीजिए कि आपका और आपके अपलाइन का लाइफस्टाइल में क्या अंतर आया है। अंतर को अगर आप नहीं देखेंगे तो नहीं हो पाएगा। दूसरा,
5 पॉइंट हम लोग को डिस्कस करना था, 2 पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब जो है गलती कहां पे होता है, ठीक है, क्या वो रॉन्ग थिंग है जो आप लोग कर रहे हैं, वो हमको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं बोलेंगे क्या वो चीज है जो हम लोगों को रिजल्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, क्या चीज है जहां पे हम लोग गलती कर रहे हैं। याद रखिए, हम अगर लॉकडाउन के समय में भी मेरा क्लाइंट बाईपास तक आता है और हमसे प्रोडक्ट लेकर के जाता है, लॉकडाउन के जिस दिन अनाउंसमेंट होता है, एक मारवाड़ी कस्टमर कॉल करके बोलता है भैया इम्यूनिटी बढ़ाने वाला जो प्रोडक्ट है मेरे घर में भेज दो, तो हम क्यों जीत गए, हम क्यों अभी भी इनकम कर पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा आप लोगों ने जो क्या गलती किया, कोई का 1 साल हो गया, कोई का 1.5 साल हो गया, कोई 2 साल हो गया, वो कभी भी कस्टमर नहीं बना के रखा। अगर आज वो कस्टमर बना के रखता तो लॉकडाउन होने के बावजूद भी अलग अलग माध्यम से, कुरियर के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से अपने कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाता, ऐप का बेनिफिट उठाता और पैसा कमाता रहता। तो गलती तो आप लोगों ने किया है, अभी गलती सुधारेंगे कैसे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कस्टमर ही नहीं है ना। एक जब मेरा एक डाउनलाइन से बात हो रहा था, बहुत दिन हो गया ज्वाइनिंग किया लेकिन काम नहीं कर रहा, लास्ट टाइम बात हो तो उसको दिमाग में माइट घुसा। सबके दिमाग में कुछ ना कुछ कचरा जरूर घुसा हुआ है। इतना हम लोग अच्छा घुसाने की कोशिश करते हो तो घुसता नहीं है, बुरा एक बार में घुस जाता है। उसका दिमाग में ये बुरा घुसा हुआ है, मेरा तो कस्टमर नहीं है ना इकबाल भाई, तो मेरा तो नहीं होगा। आप तो तुम हजारों कस्टमर बना के रखे हैं, इसीलिए आप बेच ले रहे हैं, आप कमा ले रहे हैं। तो हम उसको बोले लास्ट महीना जो मेरा सेल हुआ है उस सेल में 90% नया कस्टमर है, आप बोलो। तब वो चुप हो गया, बोले तब तो आपके साथ बैठ के प्लानिंग लेना होगा। ये महाबेवकूफी है। लोग इम्यूनिटी प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं गूगल में, ढूंढ ढूंढ के प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, और आप बोल रहे बिकेगा नहीं। यही तो सबसे अच्छा समय है इम्यूनिटी के बारे में बताना है। पहले जाके इम्यूनिटी का प्रेजेंटेशन देना पड़ता था, और अभी कस्टमर खुद पूछता है कि आपका प्रोडक्ट कुछ है क्या इम्यूनिटी वाला। प्रोपोलिस जो नहीं बिकता था, पिछला महीना 8 पीस प्रोपोलिस बिक गया मेरे से। क्यों बिक रहा है? क्योंकि लोगों को इम्यूनिटी पता चल गया है। अगर इम्यूनिटी पता चल गया है मतलब आपका काम आसान हो गया है। तो गलती आप क्या कर रहे थे? कस्टमर नहीं बनाया, डाउनलाइंस नहीं बनाया। अरे मेरा कम ही डाउनलाइंस है, कम ही लोग काम कर रहे हैं, लेकिन चिटपुट कुछ ऑर्डर जो कर रहे हैं उनसे मेरा घर चल जा रहा है। और मैंने बोला अभी ये समय नहीं है बहुत बड़ा लीडरशिप दिखाने का, क्योंकि हम लोगों के पास लाखों लाखों का तो टीम नहीं है, ठीक है, छोटा ही सा टीम है। तो छोटा टीम में कैसे सर्वाइवल होगा जब सब थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। या तो सब पिछड़े हुए हैं, सब जो है किंग मेकर नहीं बनना चाहते, किंग बनना चाहते हैं। याद रखिए, अगर आप में किंग बनने का काबिलियत होगा तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये जो नीति आप है ना कि किंग मेकर नहीं बनेंगे, बेवकूफी है। पॉलिटिक्स में सब प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, सब चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं, सबको कुछ लोगों को चुनना पड़ता है, जिसको बोलते हैं हाउस लीडर। बोला था पार्लियामेंट में क्या होता है? लीडर ऑफ द हाउस। आपको भी या तो मेरे को या मेरे ऊपर किसी को या अपने टीम में किसी को लीडर बनाना पड़ेगा। बनाएंगे तो काम चलेगा। आज हमको भी कुछ जरूरत होता है तो क्राउन ऑफ मिनिस्टर का सिग्नेचर करवाना पड़ता है, कोई परमिशन होता है, तो हम अगर उनको अपना लीडर नहीं मानते, वो तो बेचारे आज नहीं रहे दुनिया में, लेकिन वो क्राउन ऑफ मिनिस्टर से क्या था, परमिशन करवाया जा सकता था। अब उनको हम लीडर ही नहीं मानते हैं तो वो क्या मेरा काम कर देते? नहीं करते। तो हम आपका काम क्यों करेंगे अगर आप मेरे को लीडर नहीं मानेंगे? और लीडर मानना दिल से होता है, लीडर मानना तो मुंह से नहीं है। भले आप इकबाल भाई बोल सकते हैं, लेकिन दिल से लीडर मानना पड़ेगा। लीडर मानने के लिए सर बोलना जरूरी नहीं होता है, लीडर मानने के लिए अलग से कोई रिस्पेक्ट करने का जरूरत नहीं होता है। नॉर्मल भाईचारे की जो बिजनेस प्रोफेशनल रिलेशन होता है, अगर हम लोग निभाए तो हम लोग लीडरशिप मान लेते हैं। तो याद रखिए आपने गलती क्या किया है। अब जो सवाल था कि गलती सुधारेंगे कैसे, गलती सुधारने का तरीका बिल्कुल आसान है। अभी से कस्टमर बनाइए, क्योंकि अभी आप लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। अभी हो सकता है कि कस्टमर 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लेने वाला 5,000 का ले। हुआ है मेरे साथ। मेरे जो 400 बीबी करने वाले थे वो 100 बीबी पे आ गए हैं, 100 बीबी करने वाले 50 बीबी पे आ गए हैं, 50 बीबी करने वाले 0 बीबी पे आ गए। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हर जगह से बिजनेस आ रहा है। और पर्सनल लेवल पे ऐप ऑफर से सेल्स कर करके जो है एक अच्छा इनकम जनरेट करके जो है घर चल जा रहा है। फिर से बताएंगे, ये टाइम करियर बनाने का नहीं, ये टाइम सर्वाइवल करने का है। एक बार आप सर्वाइव कर जाते हैं ना, तो उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर इस टाइम में आप सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे तो फिर आप गिर जाएंगे, इतना गिर जाएंगे कि अगला 5 साल 10 साल आप उसी फोबिया में चले जाएंगे। जॉब 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 जॉब, कैसे रिकवर करना है, और फिर बिजनेस की तरफ कभी नहीं आ पाएंगे। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए या अपने लाइफ में बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अब मामला यह है कि रोल क्या होगा। सब लोग तो आना चाहते हैं, कैसे आएंगे?
भाई आप कलीम भाई का मदद कैसे करना चाहते हैं या आप मेरा मदद कैसे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रोल डिसाइड करना जरूरी है। और वो रोल क्या होगा? वो रोल होगा आप पार्ट टाइमर आना चाहते हैं, आप फुल टाइमर आना चाहते हैं, आप स्पेयर टाइमर आना चाहते हैं। स्पेयर टाइमर कौन होता है? जिसको जो थोड़ा बहुत टाइम मिल गया केलिंग में लगा दिया। यहाँ तो हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो हम लोग अखबार पढ़ते हैं, हम लोग अड्डाबाजी करते हैं, हम लोग इधर उधर चाय दुकान में टाइम वेस्ट कर देते हैं, हम लोग को पान दुकान में बैठना जरूरी है, हम लोगों को दो दोस्त के वक्त जाकर के गुजारना जरूरी है। और जो बंदा दिन दिन भर काम करता रहता है, बिजी रहता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है। मिलजुल के आप क्या उखाड़ रहे हो? मिलजुल के उखड़ के आ रहा है। समाज और सोसाइटी बहुत तेज हो गया है। न्यू टाउन में जाकर के बड़ा अपार्टमेंट कॉलोनी के पास दिखाइए कहां कौन अड्डाबाजी कर रहा है। उन लोगों को अगर आप देखिएगा बड़े सोसाइटी में लोग, देखिए सोसाइटी आपको बनना क्या उनको फॉलो करना होगा, जो बनना नहीं उनको क्यों फॉलो कर रहे हैं? अगर आप चाय और ये सब कल्चर को फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो बनना है। अगर आपको बड़े लोगों को फॉलो करना है तो बड़े लोग क्लब में जाते हैं और क्लब में बैठते हैं और उस क्लब में भी बिजनेस डील और बिजनेस का बात होता है, इधर उधर का बात नहीं होता है कि तुम्हारे घर में क्या हुआ, उसके घर में क्या हुआ, ये सब नहीं होता, गॉसिप नहीं होता है। तो गॉसिप से बचिए, अपना हर टाइम प्रोडक्टिव टाइम में लगाइए। लॉकडाउन आपको वैसे ही फालतू का टाइम बहुत दे रहा है, हमको भी दे रहा है। जितना वेब सीरीज, जितना फिल्म, जितना टीवी हम लाइफ टाइम में नहीं देखे होंगे, लॉकडाउन में देख लिया, लेकिन उसको भी प्रोडक्टिव बनाने का कोशिश किया। क्योंकि बुक्स नहीं पढ़ पा रहे थे तो बुक्स के बदली ऐसी फिल्मों देख लो जो मोटिवेट कर दे आपको, ऐसा वेब सीरीज देख लो जो हमको थोड़ा नसीहत देते हैं, ऐसा कुछ देख लो जिससे कुछ समझ में आ जाए। लेकिन हम लोग शाहरुख और सलमान का फिल्म देखेंगे तो फिर कहां से होगा। अब आ जाते हैं हम लोग अपना मीटिंग का एकदम आखिरी पहर में कि रोल क्या सेलेक्ट करेंगे। तो रोल पहले ही बता दिए, रोल होगा आपका स्पेयर टाइमर होगा, पार्ट टाइमर होगा, या आप चाहें तो आप यहाँ पे लर्नर हिसाब भी आ सकते हैं। लर्नर क्या है? सीखिए ना, लॉकडाउन में खाली बैठे हुए हैं, आप आएंगे मेरे पास ना, और मेरे जो करीबी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन में हम क्या क्या सीखे हैं और उस सीखने की वजह से हम कितना कमाए। ठीक है, ये पर्सनल चीजें जो हम शेयर तो कर नहीं सकते हैं, लिंक के अलावा है। लॉकडाउन में जियो फाइबर का इंटरनेट लगा करके हम इंस्टाग्राम, फेसबुक और वेब सीरीज ही कल नहीं देखे हैं, बहुत कुछ सीखे और सीखे बहुत कुछ कमा रहे हैं। यूट्यूब पे भी लाइव करना, यूट्यूब के प्रोग्राम्स करना, ये सब सीख गए। ये सब क्या लगता है आपको काम नहीं आने वाला है? अभी भले 100 सब्सक्राइबर होंगे मेरे चैनल पे, लेकिन फ्यूचर में ये बहुत स्कोप वाला होने वाला है। फ्यूचर में ये सब मीटिंग हमको रिपीट करना नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड होगा। अब आप सोच करके देखिए, तो रोल डिसाइड कीजिए। एज ए बिजनेसमैन आपको आना है, एज ए हेल्पर आना है, आपका दोस्त का हेल्प आइए, मत कीजिए आप नेटवर्क से भाई खुज लीजिए, आपको मत कीजिए। ठीक है, आप बिटेक्स मलम लगाइए, घर में रहिए, आप मत नेटवर्क कीजिए। एकदम खुल्ला बोल रहे हैं, अरे भाई कलीम भाई की मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। आपको अपना कमीशन और प्रॉफिट से मतलब रखिए, मत करिए काम। अरे यार काम करना ना करना इसके लिए इतना माथा पेची लगाने की जरूरत क्या है? सिंपल कंसेप्ट है, सेलिंग है एंड ज्वाइनिंग है। दुनिया का हर बिजनेस में यही होता है, रिक्रूटमेंट होता है और सेलिंग होता है। इसके अलावा कोई माई का लाले आकर के मेरे को बता दे कि इसके अलावा भी बिजनेस में कुछ होता है तो हम जान लेते हैं उसको। सारा दुनिया में पूरा इकोनॉमिक्स यही है कि बिजनेस बाइंग एंड सेलिंग विद द एग्रीमेंट और विद वैल्यू, इस तरह के 4-5 टर्म्स होते हैं, उस पे सेल्स होता है। कोई बिजनेस नहीं है जहां पे सेल्स ना होता। तो आपको अगर सेल्स से एलर्जी, आप मत कीजिए सेल्स, हम लोगों को करने दीजिए, हम लोगों को सेल्स में बहुत मजा है भाई। सेल्स जिसको करना नहीं आता है वो बोलता है कि मजा नहीं आ रहा है, जिसको करना आता है उसके लिए मजा है, क्योंकि एक बार में लाखों रुपए का इनकम कर सकते हैं। आज सुबह में ही स्टेटस में एक वीडियो देख रहे थे कि हमारे सोसाइटी में जो है ना, हमारे नस्लों को बर्बाद कर दिया गया। जॉब 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 के याद है कि हम भी खिलाफ नहीं है, लेकिन जॉब 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 होने से एक लिमिटेड मेंटलिटी से यार हो गया। 10-20-25 हजार के ऊपर सोच नहीं पाता है, 10-20-25 हजार के ऊपर सोच नहीं पाता है। लास्ट महीने का मेरा इनकम 85,000 है, आप करके दिखाइए 85,000। नहीं निकल पा रहा है सोचना। चलिए मेरे हम भट्टा में 85,000 कर लिए, तो आप एक बार कंपैरिजन करके देखिए। तो आप कंपैरिजन करके देखिए कि एक बंदा जॉब कर रहा है और उसका सैलरी है 10,000 रुपए, तो 12 महीने में कितना कमाएगा कलीम भाई? 1,20,000 रुपया। हम पागल आदमी, हम बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग सब अकलमंद जॉब करने वाले हैं, हम पागल आदमी बिजनेस कर रहे हैं। हम मई महीना में 85,000 कमाए और बाकी के महीने में 5,000 रुपया कमा गए। भट्टा में कमाया था ना 85,000, 5,000 रुपया करके कमाए, 85,000 एक बार कमा लिए, एक ही बार महीना में हुआ, या ऐसा 2 बार हम कर लिए। बिजनेस तो रेगुलर नहीं होता आप लोगों का मानना है, तो हमने 85,000 करके 2 बार कमाया, तो मेरा इनकम कितना हुआ कलीम भाई? 1,70,000 रुपया। बाकी के महीने में मैं एवरेज 5,000 रुपया कमाए, तो 50,000 और 2,20,000। अब बताइए तो बेवकूफ कौन है?
मेरा इनकम सालाना हुआ 2,20,000 रुपया और जॉब करने वाला का 1,20,000 रुपया। 8 घंटा रोज रगड़ करके वो कमाया 1,20,000 रुपया। हम घर में लॉकडाउन में, मार्च महीने से हम भी बाहर नहीं निकले। आज पहली बार हम सॉल्ट लेक ऑफिस प्रोडक्ट कलेक्ट करने के लिए गए। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हो, नॉर्मल लॉकडाउन हो, हम कभी लॉकडाउन में बाहर निकले ही नहीं है। अब कंटिन्यूअस घर से काम कर रहे हैं, तो घर से काम करके अगर हम एक साल में 2,20,000 रुपया कमाते हैं और आप जॉब करके आधा घंटा रगड़ के 1,20,000 रुपया कमाते हैं, तो करिए भैया आप जॉब। हमको तो बिजनेस में ही मजा है, क्योंकि हर दम घर में आराम है, हर दम बैठे हुए घर में, दिन में 1-2 मीटिंग कर लेते हैं, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, मेरा काम खत्म। अब आप सोचिए कि आपको ये करियर चाहिए जो आप कर रहे हो, वो कर रहे हैं। लास्ट मेरा मीटिंग का टॉपिक खत्म होता है। आपको डिसाइड करना होगा कि आपको करना क्या है। पहला काम आपको करना होगा, लॉकडाउन अच्छा समय है, टीम बिल्डिंग शुरू कीजिए। दूसरा, कस्टमर बिल्डिंग शुरू कीजिए। अभी रिजल्ट को उम्मीद मत रखिए, याद रखिए कि आप इतने टैलेंटेड अगर होते तब तक काम शुरू हो जाता। तो टैलेंट आपको लाना होगा। हर आदमी टैलेंट लेके नहीं पैदा होता है, हर आदमी को टैलेंट जमा करना पड़ता है। तो कस्टमर सेलिंग का टैलेंट जमा करने का सबसे अच्छा समय है। अब बोलिएगा सेल्स नहीं आएगा, हाँ हो सकता है 500 रुपया लेने वाला आदमी 1 लैक्स ही लेगा, लेकिन ये लैक्स लेने वाला आदमी जब हालात वापस अच्छे हो जाएंगे ना, तो 10-10 हजार रुपए का प्रोडक्ट भी लेगा आपसे। कस्टमर तो पहले बना के रखिए, एक मंजन का ही कस्टमर बना के रखिए, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद वही मंजन वाला कस्टमर, क्योंकि आप वैल्यू क्रिएट करेंगे कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो बाद में आपसे वो क्लोरोफिल भी लेगा और केलैक्स भी लेगा। और अगर आप टीम बिल्ड करके रखेंगे, तो आने वाले समय में अगर इस तरह पेंडेमिक, इस तरह का सिचुएशन होगा, तो टीम आपका वर्क करके दे देगी। तीसरा आपको काम करना होगा, नए कल्चर के साथ अडॉप्ट करना। बहुत सारे लोगों को हम अर्जेंट बेसिस पे, तो कलीम भाई का मीटिंग था, लेकिन हम ग्रुप में सबको डाल दिए थे कि आप लोग भी चाहें तो जुड़ पाए। तो आज एक बंदा हमको दिख रहा है कि जुड़ा हुआ है टीम का, बाकी लोग जुड़ नहीं पाए। क्यों? आउटडेटेड हो गए हम लोग। व्हाट्सएप देने के बाद ना 5 घंटे बाद हम लोग व्हाट्सएप देखते हैं, 24 घंटे बाद हम लोग व्हाट्सएप देते हैं। इतना बिजी है, बिजी नहीं है, अपडेट ही नहीं है, अपडेट नहीं है। अभी भी सीआरटी मॉनिटर का जमाना वाला, टीवी का जमाना में जिंदा है हम लोग। टेक्नोलॉजी और ये कहां से कहां चला गया। हम लोग कंपनी के डायरेक्टर जगह सर 60 बरस का ज्यादा उम्र जो है टच कर चुके हैं, यंग आदमी से ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी में अपडेट होना होगा। अगर आप अपडेट नहीं होंगे तो आपका बिजनेस ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन नहीं जा पाएगा। अगर आप बिजनेस ग्रोथ ज्यादा करना चाहते हैं तो आपको अडॉप्ट करना होगा। लास्ट बात, जो सबसे जरूरी बात, हमने इतना क्रिटिसाइज किया, बहुत बुरा लगा होगा आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपका अपलाइन आपको क्रिटिसाइज ना करे, आप सेल्फ मोटिवेट हो, तो बुक पढ़ना शुरू कीजिए। अगर आपको बुक पढ़ना पसंद नहीं है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कीजिए। अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ना भी नहीं पसंद है तो यूट्यूब पे मैंने एक चैनल जो है आप लोगों को शेयर किया था, सीकैन, जिसमें बुक के रिव्यूज आते हैं, आप उसको पढ़िए। एटलीस्ट बुक का जिस्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जिनको बुक्स चाहिए, हमने 100 बुक्स कलेक्ट किया है। उस 100 बुक्स में से जितना बुक आप लोगों को चाहिए मेरे से डिमांड कीजिए। मैंने लॉकडाउन में टोटल 100 बुक्स का कलेक्शन बनाया है। किसी को चाहिए तो लीजिए, पढ़िए, नॉलेज को बढ़ाइए। तो आज का मीटिंग हम लोगों का यहीं पे खत्म होता है। आप लोगों का जो पर्सनल फीडबैक होगा कलीम भाई के साथ शेयर कीजिए, और जो डायरेक्टली एक जन यहाँ पे हमारे जुड़े हैं, अगर उनको मीटिंग अच्छा लगा और कुछ समझ में आया तो डायरेक्टली जुड़े, डायरेक्टली कमेंट करें और इस मीटिंग को जो है कामयाब बनाएं। इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग भी हम कोशिश करेंगे यूट्यूब पे अपलोड कर दें, तो आप लोग बाद में उसको रिप्ले भी करके देख सकते हैं और अपने डाउनलाइन और मीटिंग को दिखा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग यूट्यूब पे बहुत जल्दी मिलेंगे।